सिर्फ एक साधारण चीज का इस्तेमाल करके आप अपने घर से मक्खी और मच्छरों को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। हम अक्सर मच्छरों और मक्खियों को भगाने के लिए बाजार से तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग बिना किसी केमिकल के घर की साधारण चीजों से ही इन कीड़े मकोड़ों को दूर कर लेते थे। आज मैं आप सभी के साथ वैसा ही एक असरदार घरेलू उपाय शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इस घरेलू नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, उसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सो कीप वॉचिंग। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें लेना है वो है एक्सपायरी दवाइयाँ। यानी कि आप सभी के घर में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो यूज़ भी नहीं होती है और जो एक्सपायर भी हो जाती है। तो इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से आप अपने घर के मक्खी मच्छरों को ईजिली भगा सकते हैं। अब मैं कहूँ कि इन दवाइयों से आप मक्खी मच्छरों का इलाज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 गोलियां ली हैं, तो आप कोई भी 2 गोलियां ले सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप प्रोसेस को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी दवाइयों को साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 टैबलेट की जरूरत है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है कपूर। तो 3 से 4 कपूर की गोलियां हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है। ये वही कपूर है जो पूजा में इस्तेमाल होता है और बाजार में भी आसानी से मिल जाता है। तो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों चीजों से मच्छर हम कैसे भगा सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। तो यहाँ पे खलबट्टे की सहायता से इन दोनों चीजों को मैं अच्छे से कूट लूंगी, एक बहुत बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड, जब भी घर में मच्छर बढ़ जाते हैं तो हम अक्सर कॉइल या केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन इन चीजों को धुआं सीधे हमारी सांसों के साथ फेफड़ों तक पहुंचता है। यदि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन सभी चीजों से आपको उनको दूर रखना चाहिए। ये बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते जो भी आप मार्केट से केमिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। एक बार आप ये नुस्खा ट्राई कीजिएगा, आपके पास मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों को अच्छे से कूट लिया है, बहुत ही बारीक सा पाउडर यहाँ हमने बना लिया है। उसके बाद आप एक बाउल लें और ये जो पाउडर हमने बनाया था उसको उसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सा पाउडर यहाँ बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें फ्रेंड्स ऐड करूंगी लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। नींबू में साइट्रिक एसिड और तेज खुशबू होती है। इसकी गंध मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए ये मच्छरों को घर से दूर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और साथ ही अगर हम बेकिंग सोडे को नींबू में इस तरीके से बनाएंगे तो हल्का सा रिएक्शन बनता है, इससे मच्छर आसपास भी नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक और खास चीज दिखाती हूँ जो इस नुस्खे को ज्यादा असरदार बनाएगी। मैंने यहाँ थोड़ी सी लौंग ली है। इन लौंगों को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। ये जो पानी का कलर आप देख रहे हैं ये लौंग का अर्क है। मैंने रात भर लौंग को पानी में डुबो के रखा था जिससे इसका ये कलर हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी पानी को हम इस मिश्रण में डाल के अच्छे से मिला लेंगे, घोल लेंगे, जिससे जितनी भी सारी चीज थी वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से आपस में घुल जाए, जिससे ये एक पावरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार हुए जो आपकी मक्खी मच्छरों को घर से हमेशा के लिए दूर भगा देगा। इस सॉल्यूशन से आपके बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन बना है जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, इसको हमें गैस पे हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रखिए कि इसे ज्यादा देर तक उबालना नहीं है, बस इतना गर्म करना है कि हल्की सी भाप निकलने लगे। जैसे ही आपको लगे कि गुनगुना हो गया है, गैस बंद कर दें। आप चाहे तो उंगली से हल्का चेक कर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद सभी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन बनकर रेडी हो चुका है। इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक बाउल में छान लेंगे। ये घरेलू नुस्खा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी और जल्दी से तैयार हो जाता है। साथ ही महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और इसे घर में मौजूद कई तरीके के कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं, जिससे आप भी बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। अगर आपको मच्छर काट लेता है तो आपको कई तरीके की बीमारी भी हो सकती है, जैसे मलेरिया, हैजा। ये सब बीमारियां बच्चों को बहुत जल्दी से पकड़ लेती है, इसलिए बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए ये नुस्खा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, घर में सुगंध और फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पे मैंने टेल्कम पाउडर इसमें ऐड किया है। अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या आप इसका स्प्रे अगर घर के अंदर करेंगे ना तो आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू रहेगी। आपको बिल्कुल भी कपूर वगैरह की स्मेल तक भी नहीं आएगी। वैसे तो कपूर की सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर कपूर की सुगंध किसी को पसंद नहीं है तो आप इसमें टेल्कम पाउडर ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे मैंने टेल्कम पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल साफ पानी के लिए मैं इस सॉल्यूशन को एक बार और छान लूंगी, जिससे क्या है जब भी हम इसको स्प्रे करेंगे स्प्रे बोतल में डालकर
तो जो छोटी छोटा कण आ जाता है ना वो स्प्रे बोतल में ना फंसे, जिससे क्या है ना आपकी स्प्रे बोतल भी कभी कभी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक बार और छान लिया है। ये सॉल्यूशन बनकर हमारा रेडी है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी पुरानी कोलिन की बोतल रखी हो या कोई भी स्प्रे बोतल पुरानी रखी हो तो इस सॉल्यूशन को आप उस बोतल में डालकर स्प्रे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इस बोतल में डालकर इस पानी का स्प्रे आपको करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी भी बोतल मेरे पास है, आपके पास कोई भी बोतल है, अगर आपके पास ऐसी बोतल्स नहीं है तो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आपके पास होगी तो उसमें आप पिन से होल करके उसको स्प्रे बोतल बना सकते हैं। ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन को मैं इस बोतल में ट्रांसफर कर लूंगी। जितना सॉल्यूशन मैंने बनाया था उस सॉल्यूशन से मेरे घर के सारे मक्खी मच्छर एकदम से बाहर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने पे आप एक बार ये घरेलू नुस्खा ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मच्छर है और मच्छर से आपके हाथ पैरों पे बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है क्योंकि वहाँ पे खुजली होती है और सबसे बड़ी बात बहुत सारी बीमारी होने का भी खतरा रहता है, तो इस सॉल्यूशन को बनाकर आप अपने घर पे स्प्रे कीजिएगा। आपका घर पे कोई भी मक्खी मच्छर या छिपकली कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने अपनी कबर्ड्स के नीचे, अपने बाथरूम में जहाँ पे भी नालियों से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे इस सॉल्यूशन का अच्छे से स्प्रे कर दिया है। क्योंकि अक्सर जो मच्छर होते हैं वो गीले में या पानी के अंदर पैदा हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं बच्चों के लिए भी। फ्रेंड्स यदि आप ये घरेलू नुस्खा बनाएंगे तो अपने बाथरूम में आप इसका स्प्रे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे गीला रहता है, वहाँ पे नालियाँ होती हैं जहाँ से मक्खी मकोड़े मच्छर वगैरह पैदा होते हैं और वो आपके बच्चों को अगर काटेंगे या आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस स्प्रे को आप यूज़ कीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगता है कि वहां से आपके मक्खी मच्छर आते हैं। आजकल तो मौसम ऐसा है कि शाम होते ही मक्खी मच्छर एकदम से गेट पर आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने मेन गेट पे भी मक्खी मच्छरों के लिए ये स्प्रे ऐसा डाला है जिससे मक्खी मच्छर भी अंदर नहीं आएंगे। दूसरा, आप अपने घर के कोनों में, फ्रिज के नीचे या सोफे के नीचे जहाँ पे भी लगता है मच्छर छुप के बैठे रहते हैं और रात होते ही एकदम से मच्छर निकल कर बाहर आते हैं, क्योंकि अंधेरे में मच्छर एकदम से बाहर आके काटते हैं जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी, खुजली, बीमारी का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स इस स्प्रे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इफेक्टिव नुस्खा है। सो फ्रेंड्स जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज का मेरा ये घरेलू नुस्खा आपको थोड़ा सा भी यूजफुल, हेल्पफुल लगे या आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या आप मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरी घरेलू रेमेडीज या मेरे घरेलू नुस्खे देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका क्या नाम है और आज का मेरा ये घरेलू नुस्खा आप किस शहर की सिटी स्टेट से वॉच कर रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरा ये नुस्खा कहाँ तक पहुँच पा रहा है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए रेमेडीज़, नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।